पिछले एपिसोड में इविल आई टायरेंट यू हाव के सामने आ गया था, जिसे देखते ही टियानमेन काफी डर गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाव को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो तुरंत अपने सोल शॉक वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इविल आई ने भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और अब इसीलिए इन दोनों के पावर के बीच में बहुत ही शानदार टक्कर होती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि इविल आई से इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने टेंटिकल का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यू हाव इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो भी अपने टेरर क्लॉ का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसके वजह से इविल आई के टेंटिकल इसका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसने फिर से यू हाव के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद यू हाव भी अपने मेंटल कंफ्यूजन वाले पावर का यूज करता है, जिसके वजह से इविल आई का अटैक इसका कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाव ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाव इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अब वो सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इविल आई भी इस बात से काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि इस इंसान का मेंटल पावर तो बिल्कुल मेरे जैसा है, इसीलिए हम देखते हैं कि अब इसके पास में और कोई रास्ता नहीं बचा था और अब इस तरह से वो अपने सोल डेवरिंग वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि यू हाव भी इस बात से थोड़ा सा परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि अगर इसका टेंटिकल किसी क्रिएचर से टच हो गया तब इसके वजह से उसकी सोल पावर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये उसके सोल को डेवर कर देगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इतना आसानी से इसके हाथों में आने वाला नहीं होता और वो किसी तरह से अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि उसने इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर दिया था और कहने लगता है कि मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इविल आई भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और कहने लगता है कि मुझ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह को किसी बात का कोई डर नहीं होता, जिसे देख इविल आई अपने टेंटिकल का यूज करके इसे कैद करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उन्होंने इसे काट दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि इविल आई और ज्यादा गुस्सा हो गया था और अब वो इस तरह से अपने इविल आई गेज वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि टियानमेन इस बात से काफी डर गया था और कहने लगता है कि इविल आई टायरेंट का सबसे पावरफुल इनेट सोल स्किल है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए रेडी हो गया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वह को इसमें कुछ भी नहीं होता, जिससे देख इविल आई इस बात से काफी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है और तुम मेरे इस अटैक से बच कैसे गए। तब इस पर यू हाउ से कहता है कि ये मेंटल डिस्टर्बेंस का डोमेन है और जबकि मेरा मेंटल पावर भी तुमसे कम नहीं है, इसीलिए गुस्से में जब तुमने अपने कंट्रोल को थोड़ा सा खो दिया था तब उसी समय मैंने तुम्हें अपने मेंटल डिस्टर्बेंस के फील्ड में कैद कर लिया और तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चला। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू हाउ ने अपने हेड सोल बोन के पावर को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसके डेस्टिनी वाले पावर का यूज करता है और अब इस तरह से उसने इसका यूज करके इविल आई के ऊपर अटैक कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल आई इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर तभी अचानक से हम देखते हैं कि यू हाव ने स्पिरिचुअल थ्रेड का यूज कर दिया था, जिसके वजह से इविल आई इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि यू हाव ने इसे और भी बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था, जिसके वजह से इविल आई काफी परेशान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि मेरी स्पीड तो फ्रीज हो गई। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, जबकि वहीं हम देखते हैं कि यू हाव अभी भी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने हेड सोल बोन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है। जिसके बाद इस तरह से हम देखते हैं कि उसने सोल ब्लास्ट वाले पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि इविल आई इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और अब इसीलिए इसकी पूरी बॉडी डैमेज होने लगती है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसे कोई मौका देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो तुरंत फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इविल आई इस बात से काफी परेशान हो गया था और फिर कहने लगता है कि क्या मैं सच में किसी इंसान के हाथों मरने वाला हूँ। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो इस तरह से यू हाव के हाथों मारा जाता है। मगर तभी हम देखते हैं कि टियानमेन काफी हैरान हो गया था और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि इविल आई टायरेंट तो साफ तरीके से मर गया है, लेकिन इसके बाद भी इसका सोलिंग अपीयर क्यों नहीं हुआ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यू हाव ने इसके अंदर छुपे हुए सोल के बारे में पता लगा लिया था, जिसके तुरंत बाद वो अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज करता है और फिर हम देखते हैं कि उसने इसे बाहर निकाल लिया था, जिसके बाद उसे पता चलता है कि इविल आई की सोल इसके अंदर छुपी है। इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसे तोड़ने के लिए डार्क गोल्ड
केवल टेरर क्लॉ और लाइफ गार्डियन ब्लेड का यूज करता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इस पर इसका कोई असर नहीं होता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वह इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और फिर कहने लगता है, क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने आप को बचा पाओगे? इसके बाद हम देखते हैं कि युहा ने अपने प्यूरिफाइंग फायर वाले पावर का यूज कर दिया था, जिसके वजह से एविल आई का सोल इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे मारने की हिम्मत की तो फिर उसके बाद तुम भी जिंदा नहीं बचोगे, क्योंकि मेरे फादर इसका बदला जरूर लेंगे। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ से जाने दिया तो फिर मैं भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें सेफली यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि युहा को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और आखिरकार वो अपने पावर का यूज करके इसे मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानमेंग इस बात से काफी खुश हो गया था और कहता है कि यहाँ पर तो हेड सोल बोन अपीयर हो गया, लेकिन फिर वो कहने लगता है कि अब युहा के पास में पहले से भी अच्छा हेड सोल बोन है और अब उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये क्या कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि युहा का डेस्टिनी सोल बोन इसके तरफ चला जाता है, जिसे देख टियानमेंग कहने लगता है कि ये तो इविल आई टायरेंट के 1 लाख साल वाले सोल बोन के साथ में मर्ज हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इस बात से काफी हैरान हो गया था, क्योंकि डेस्टिनी सोल बोन ने इस 10 साल वाले सोल बोन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था और फिर तभी युहा को पता चलता है कि श्रेक एकेडमी तो डेंजर में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एम्परर टियान और मास्टर सुवान अभी भी आपस में फाइट कर रहे थे, जिसे देख मास्टर यान कहने लगता है कि मास्टर सुवान तो इसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। तब इस पर एल्डर सुंग कहने लगती है कि एम्परर टियान का कल्टीवेशन तो मास्टर मू से भी ज्यादा है, इसीलिए मास्टर मू ने उस समय अपने लाइट होली ड्रैगन वाले एट्रीब्यूट का यूज करके उसके साथ में फाइट किया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अब इनको मास्टर सुवान के बारे में चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि अगर मास्टर सुवान ने अपने पूरा ताकत का भी यूज कर दिया तो भी वो इसके सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि सिंह भी इतना आसानी से शांत रहने वाला नहीं होता, इसीलिए वो सभी सोल्जर से कहता है कि तुम देख क्या रहे हो और अब तुम भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि अब वो फर्स्ट अटैक को लॉन्च करने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ वो सभी सोल मास्टर से कहता है कि तुम भी इसके लिए रेडी हो जाओ और मेरे कमांड को फॉलो करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसके लिए रेडी हो जाते हैं। तब इस पर एल्डर सोंग कहने लगती है कि सिंह ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वार मोरल हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हमारा मोरल है विक्ट्री में बिलीफ। तभी सिंह कहने लगता है कि ऑर्डिनरी सोल बीस्ट के पास में लो इंटेलिजेंस होती है, जिसके वजह से वे केवल लापरवाही से इधर उधर दौड़ते हैं, जबकि वहीं हाई लेवल वाले बीस्ट के पास में तो इंटेलिजेंस होती है और इसीलिए वे इंसानों से कम नहीं होते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंह को इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि इनका फाइटिंग स्टाइल सिंपल है और वो है फ्रंट से अटैक। अब इसीलिए वो अपने लोगों से कहता है कि इनके लिए हेड ऑन अटैक बिल्कुल सही रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने लोगों को कमांड दे दिया था और फिर कहता है कि हाई एक्सप्लोजिव बम का यूज करके अटैक करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं, इसीलिए वे अब इसके बारे में कोई देरी नहीं करते और फिर हम देखते हैं कि वह हाई एक्सप्लोजिव बम का यूज करके अटैक करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सोल बीस्ट अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहे होते और अब इस तरह से वे इसमें बहुत बुरे तरीके से मारे जाने लगते हैं। जिसके बाद वहीं सिंह कहने लगता है कि क्या तुमने श्रेक एकेडमी के पावर को देखा? इसीलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि श्रेक सिटी के डिफेंस को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है और श्रेक के लिए हम फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों न गंवानी पड़े। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंह उनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और अपने लोगों से कहता है कि हाई एक्सप्लोजिव बम का सेकेंड अटैक लॉन्च करो। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे बीस्ट भी इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे अभी भी सिटी गेट की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बीजी भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि तुरंत इस सोल बीस्ट को रिवाइव करने के लिए अपने सोल पावर का यूज करने लगी थी। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंह और उसके लोग इतना आसानी से रुकने वाले नहीं होते और वे अभी भी लगातार इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बीजी भी अब इतना आसानी से पीछे हटने वाली नहीं होती और फिर वो कहने लगती है कि वैसे तो मैंने बीस्ट टाइप को लॉन्च करने के लिए एम्परर टियान का सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे भी इसमें कुछ करना होगा, क्योंकि इंसानों का एग्जिस्टेंस हमारे सोल बीस्ट के सर्वाइवल के लिए खतरा बन गया है, जिसके वजह से हम भी अब इसमें इतना आसानी से हार नहीं मानेंगे और इसीलिए हम भी अपने फुल पावर का यूज करके इन पर अटैक करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि बीजी ने अपने पावर का यूज करके मरे हुए सोल बीस्ट को रिवाइव करना शुरू कर दिया था, जो कि अब इसमें कोई भी देरी नहीं करते और वे फिर से अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एल्डर सोंग इससे बात करने के लिए इसके सामने आती है, जहां वो इसे कहने लगती है कि तुम तो 10 फियर्स बीस्ट में एमराल्ड स्वान हो। जिसके बाद वो इसकी बात सुनकर कहती है कि हाँ मैं ही बिजी हूँ। तब इस पर एल्डर सोंग उससे कहती है कि तुम तो काइंडेस्ट सोल
सोल बीस के रूप में जानी जाती हो और 10 फियर्स बीस्ट में से केवल एक तुम ही हो जिसे की फाइटिंग अच्छे से नहीं आती। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर गुस्सा होने लगती है और कहती है कि क्या तुम भी इनको बीस्ट टाइड में ज्वाइन करने जा रही हो। अब इसी के साथ वो इसे कहने लगती है कि एम्परर टियान हमको मारना चाहता है और अब इसीलिए तुम्हें बताओ कि क्या हम इंसानों की लाइफ नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बीजी इसकी कोई बात सुनने वाली नहीं होती और फिर कहने लगती है कि नहीं तुम इसके बारे में पूरी तरह से गलत हो क्योंकि इन सालों में हम सोल बीस पूरी तरह से स्टेबल रहे हैं जबकि तुम इंसान तो पहले से काफी पावरफुल हो गए हो जिसके वजह से मैंने भी क्राइसिस को फील किया। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम इसी तरह से डेवलप होते रहे तो फिर किसी दिन कमजोर इंसान भी वेपन को यूज करने में कामयाब हो जाएगा और इसीलिए ऐसा हुआ तो हम सोल बीस पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर एल्डर सोंग उससे कहती है कि इसी इशू पर बात करने में हम इंसान कभी भी आगे नहीं जा सकते क्योंकि सोल मास्टर को सोल रिंग की जरूरत होती है जिसके वजह से ह्यूमैनिटी मोरालिटी के मामले में नीचे रही है क्योंकि असल में बात ऐसी है कि सोल मास्टर को सोल रिंग की जरूरत होती है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि सिंह भी रुकने वाला नहीं होता और अपने लोगों से कहता है कि थर्ड राउंड का अटैक को लॉन्च कर दो। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि बीजी भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके बम को रोकने लगती है और इसी के साथ वो अपने पावर का यूज करके 3000 सोल बीस का हेल्प भी करने लगी थी। अब इसीलिए हम देखते हैं कि एल्डर सोंग इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और कहती है कि सबसे पहले इसे रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने सोल अवतार वाले पावर का यूज करना शुरू कर दिया था जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ग्रीन शैडो कंडोर को भी बाहर निकाल लेती है और फिर कहने लगती है कि बीजी भले ही फाइटिंग में उतनी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी उसका ऑक्सिलरी एबिलिटी बहुत ही शानदार है जिसके वजह से मुझे जितना जल्दी हो सके इसे रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सोंग ने सारे सोल बीस के अटैक से अपने आप को बचा लिया था जिसके वजह से वे इसका कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बीजी इसे इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती और अब इसीलिए वो 1 लाख साल के कल्टीवेशन वाले 6 विंग डार्क गोल्ड टाइगर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है जिसे देख मास्टर चियान कहने लगता है कि एल्डर सोंग के पास में मास्टर सुआन के जैसी पावर है क्योंकि आखिरकार उसकी कल्टीवेशन तो लेवल 97 में है। तभी हम देखते हैं कि एल्डर सोंग ने अपने 6 सोल स्किल जेड फीदर स्टॉर्म का यूज कर दिया था जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो पावर इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती और अब इस तरह से एल्डर सोंग सीधे इसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एक सोल बीस बीजी की हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था और अब इसीलिए वो अपने पावर से अटैक करके एल्डर सोंग को रोकने के लिए कोशिश करता है मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि एल्डर सोंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इसका सारे अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था जिसके वजह से वो सोल बीस इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सोंग इस पर बहुत ही खतरनाक तरीके से अटैक कर देती है जहां पर कि वो इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्डर सोंग सीधे बीजी पर अटैक करने के लिए चली जाती है लेकिन तभी एम्परर टियान ने अपने पावर का यूज करके इसे बहुत ही आसानी से रोक दिया था जिसके वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। वहीं उधर हम देखते हैं कि कुछ सोल भी सिटी गेट के ऊपर आ गए थे जहां पर कि वो सोल्जर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गए थे जिसके वजह से वो सोल बीस यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि सिंह भी इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और अब इसीलिए वो अपने टाइम एंड स्पेस वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने 8 सोल स्किल टाइम एंड स्पेस टर्बुलेंस वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे सोल बीस अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वे सभी इसके अंदर जाने लगते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बीजी इस बात से काफी परेशान हो गई थी और फिर कहने लगती है कि ये तो टाइम एंड स्पेस वाली पावर है जिसके वजह से सिटी गेट पर गए हुए सभी सोल बीस वहां से गायब हो गए। तभी हम देखते हैं कि मास्टर यान सिंह के इस पावर से काफी इंप्रेस हो गया था और फिर कहता है कि इसके वजह से हमें थोड़ा सा और टाइम मिल गया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुआन एम्परर टियान के सामने हार गए थे जिसे देख वे सभी इस बात से काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई आवाज गूंजने लगती है जो एम्परर टियान को रोकते हुए कहता है कि तुम अब ज्यादा आगे ना जाओ। जिसके बाद वही मास्टर सुआन हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो ड्रैगन गॉड डालू मून है और फिर वो कहते हैं कि क्या आप नहीं मरे। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।